नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 खबरों से। एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही सामने आई। बागडोगरा दिल्ली फ्लाइट में एसी खराब होने से यात्रियों को सांस लेने में हुई दिक्कत। प्लेन में ऑक्सीजन का भी नहीं था इंतजाम। कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादी को सलामी देने की तस्वीर आई सामने। अनंतनाग में लश्कर कमांडर बशीर लश्करी के अंतिम संस्कार के दौरान आतंकियों ने AK-47 से दी सलामी। 1 जुलाई को मुठभेड़ के दौरान सेना ने किया था ढेर। डोकलाम इलाके में घुसपैठ को लेकर भारत चीन में गतिरोध जारी। चीन ने भारतीय पत्रकारों का तिब्बत दौरा रद्द किया। भूटान के लोगों ने चीन पर युद्ध जैसे हालात पैदा करने का लगाया आरोप। रामगढ़ में गोमांस के शक में युवक की हत्या पर सियासत जारी। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी युवक के घर पहुंचे। घर वालों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को किया है गिरफ्तार। यूपी की पूर्व सीएम मायावती की बढ़ सकती है मुश्किलें। विजिलेंस रिपोर्ट में मायावती सरकार के दौरान मूर्तियों के निर्माण में करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा। सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में आज चुनाव आयोग से शिकायत करेगा बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। लालू के बेटे तेज प्रताप की सदस्यता रद्द करने की होगी मांग। शपथ पत्र में तथ्य छिपाने का आरोप। महागठबंधन के बाद पहली बार नीतीश ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने पहले गांधी को छोड़ा, फिर नेहरू को भी त्याग दिया। मुंबई कांग्रेस में साधु संत सेल की शुरुआत के साथ ही विवाद। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम की पहल, क्या पार्टी के अंदर ही विरोध? कांग्रेस नेता नसीम खान ने पूछा किसकी मंजूरी से बनाया गया सेल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर लिखी किताब के लॉन्च कार्यक्रम में भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। बोले प्रणब मुखर्जी ने पिता की तरह रखा ख्याल, उंगली पकड़कर दिल्ली में सेट होने में की मदद। वाराणसी के ककरहिया गांव को गोद लेंगे पीएम मोदी। वाराणसी में सीएम योगी ने किया ऐलान। सीएम की घोषणा के बाद गांव के लोग खुश। जयपुर और नागेपुर गांव को भी गोद ले चुके हैं पीएम। यूपी में अखिलेश सरकार ने बनाए गए साइकिल ट्रैक टूटेंगे। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना का ऐलान। का साइकिल ट्रैक की वजह से सड़कों का हुआ अतिक्रमण। यूपी के बुलंदशहर में 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर 5 लोगों ने किया गैंगरेप। पीड़ितों को सलेमपुर के जंगलों में फेंककर फरार हुए आरोपी। पुलिस को चुनावी रंजिश में वारदात की आशंका। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। 20,000 क्विंटल प्याज को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। किसानों से 8 रुपए किलो प्याज खरीदा गया। बारिश में भीगकर सड़ गया था। 2 करोड़ के नुकसान का अनुमान। अंबाला के शहजादपुर में पशु तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 ट्रक जब्त किए। 7 लोग गिरफ्तार। एक ट्रक में 23 मवेशी ठूस कर भरे थे, जबकि दूसरे में मांस रखा था। मांस का सैंपल की जांच के लिए भेजा गया। मुंबई के घाटकोपर में परफ्यूम फैक्ट्री में आग। फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मेरठ के गंगानगर में ज्वेलरी शॉप में लेडी गैंग ने लाखों के गहने उड़ाए। बुर्का पहनकर गहने खरीदने पहुंची थी 3 महिलाएं। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। लुधियाना में बीच सड़क कुछ लोगों ने ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की। हंगामे की वजह से लगा जाम। बिना हेलमेट स्कूटी सवार लड़की को रोकने पर उसने फोन कर घर वालों को बुला लिया था। महाराष्ट्र के अहमदनगर में लड़की से मारपीट का वीडियो वायरल। छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी लड़के और उसके पिता ने की बदसलूकी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार में अररिया के जगता गांव में पूरे परिवार पर एसिड से हमला। 7 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रेम विवाह से नाखुश लड़की के घरवालों पर हमला करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शादी के जश्न के दौरान नशे में धुत एक युवक ने की अंधाधुंध फायरिंग। एक महिला की मौत, 2 लोग घायल। लोगों ने आरोपी की पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगली भैंसे ने किया हमला। भाग रहे लोगों में पीछे रह गए बुजुर्ग को उठाकर पटका। इलाज के दौरान मौत। इलाके में इस साल जंगली भैंसे के हमले में 7 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र के पालघर में लकड़ी का टुकड़ा लेने गए युवक नदी के तेज बहाव में फंसा। पत्थर के सहारे करीब 3 घंटे तक फंसा रहा युवक। गांव वालों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। जेट एयरवेज के वाइस प्रेसिडेंट अवनीत सिंह बेदी को गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। गाजियाबाद नगर निगम की 523 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। महिला विश्व कप में भारत की बड़ी जीत। पाकिस्तान को 95 रन से करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान की टीम 74 रन पर ढेर। एकता बिष्ट ने झटके 5 विकेट।
एंटीगा में खेले गए चौथे वनडे में वेस्टइंडीज ने भारत को 11 रन से हराया। वेस्टइंडीज ने जीत के लिए दिया था 190 रनों का लक्ष्य। जेसन होल्डर ने झटके 5 विकेट। आज सुबह की बड़ी खबर, एयर इंडिया के विमान में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया। रविवार की शाम बागडोगरा से दिल्ली आ रही फ्लाइट में एसी खराब होने की वजह से 168 यात्रियों की जान मुश्किल में फंस गई। यात्रियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सबसे बड़ी बात, विमान में ऑक्सीजन का अतिरिक्त इंतजाम भी नहीं था। यात्रियों को 2 घंटे 20 मिनट के सफर में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आप खुद देख लीजिए। हवा में अटकी मुसाफिरों की सांस, आसमान में जान पर बनी आफत। 168 मुसाफिरों के लिए जीने मरने की मुसीबत। हालत देखिए, विमान के अंदर कागज के टुकड़े पंखे बनकर हवा फेंकने की कोशिश कर रहे थे और लोग हजारों फीट की ऊंचाई पर जान बच जाने की दुआ कर रहे थे। विमान के उड़ने से पहले जान बचाने के लिए दी जाने वाली सारी जानकारियां बेकार हो चुकी थी, क्योंकि ना तो लोग उठ सकते थे, ना भाग सकते थे और ना ही बैठ पा रहे थे, ना ही सांस ले पा रहे थे। ये तस्वीरें एयर इंडिया के फ्लाइट के अंदर की हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-880 बागडोगरा से दिल्ली के लिए आ रही थी, लेकिन बीच आसमान में ही विमान का एसी खराब हो गया। 168 यात्रियों और फ्लाइट स्टाफ से खचाखच भरे विमान में अफरा तफरी मच गई। हजारों फीट की ऊंचाई पर वैक्यूम प्लेन में राहत का इकलौता सहारा एयर कंडीशन सिस्टम ही होता है, लेकिन एसी के फेल हो जाने से लोगों की सांस प्लेन के अंदर गर्मी बढ़ाने लगी और लोगों में बेचैनी शुरू हो गई। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट में खतरनाक लापरवाही का एक और किस्सा सुनिए। जिस प्लेन ने बागडोगरा से उड़ान भरी, उस प्लेन में ऑक्सीजन की अतिरिक्त व्यवस्था ही नहीं थी, जिस वजह से ऑक्सीजन के मास्क नहीं दिए जा सके। जानकारी के मुताबिक करीब 2 बजे उड़ान भरने वाले विमान संख्या AI-880 ने दोपहर करीब 4 बजे बागडोगरा से उड़ान भरी। प्लेन की उड़ान भरते वक्त ही विमान के एसी खराब थे, लेकिन इस बाबत ना तो मेंटेनेंस स्टाफ की तरफ से और न ही फ्लाइट क्रू की तरफ से यात्रियों को कोई खबर दी गई और 168 यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर उन्हें मौत के करीब धकेल दिया गया। मामले में गनीमत ये रही कि करीब 2 घंटे 20 मिनट के इस खतरनाक सफर में किसी यात्री की जान नहीं गई और आखिर में करीब 6 बजे विमान ने जब दिल्ली में लैंड किया तो यात्रियों ने राहत की सांस ली। लेकिन इन सब के बावजूद ना तो एयर इंडिया फ्लाइट के क्रू मेंबर्स की तरफ से और ना ही एयर इंडिया के अधिकारियों की तरफ से किसी तरह का कोई बयान और माफी मांगी गई है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों को सलामी देने की तस्वीरें सामने आई। मुठभेड़ में ढेर हुए लश्कर आतंकी कमांडर बशीर लश्करी का रविवार शाम अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान आतंकियों ने बशीर की कब्र पर बंदूकों से सलामी दी। 1 जुलाई को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर बशीर लश्करी मारा गया था। जनाजे पर आतंकियों का मेला देखिए। कश्मीर में आखिरी सांस लेता आतंक देखिए। कैमरे पर कश्मीर के दुश्मनों को देखिए। और मौत से पहले आतंक की छटपटाहट देखिए।
हम तुम्हारे साथ हैं। लश्कर कमांडर बशीर लश्करी की मौत के बाद आतंकियों के पस्त हौसलों की ताजा तस्वीर है ये। इस वीडियो से ये साबित होता है कि कश्मीर में आतंकी साजिश किस कदर कमजोर हो चुकी है। अब मुर्दा लोगों के सहारे जिंदा होने की कोशिश कर रहा है आतंकवाद। कैमरे पर कश्मीर के सबसे बड़े दुश्मन कैद हुए हैं। आतंकी के जनाजे में AK-47 वाले आतंकी दिखे हैं। देखिए ये तस्वीर, देश के दुश्मनों की ये ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का खून उबलने लगेगा। एक एक चेहरे को ध्यान से देखिए। ये आतंकी के जनाजे में आए AK-47 वाले आतंकी है। कश्मीर के वो दहशतगर्द जो खूनी मंसूबे पालने वाले अपने साथियों के ढेर होने के बाद बिल से बाहर निकल आए। AK-47 से फायरिंग की, आखिरी अंजाम तक पहुंचे अपने साथियों को बंदूक से सलामी देने का नाटक किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले में उस ऑपरेशन के बाद सेना के जश्न की तस्वीर है जिसमें बशीर लश्करी को मारा गया, और दूसरे वीडियो में लश्कर कमांडर लश्करी का जनाजा है जिसे सेना ने घेर कर मार गिराया है। लश्करी पर 12 लाख का इनाम था और आर्मी उसे घाटी की गली गली में तलाश रही थी। इस जनाजे में कौन कौन आतंकी है ये तो साफ नहीं है, लेकिन इस वीडियो में बार बार लोग जाकिर मूसा का नाम ले रहे हैं। इसलिए वीडियो को देखने के बाद ऐसा समझा जा सकता है कि मोस्ट वांटेड और सुरक्षा बलों के सबसे हिट लिस्ट में जो आतंकी जाकिर मूसा है वो भी इस जनाजे में शामिल होने पहुंचा था। जाकिर मूसा, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। जनाजे में कितने दहशतगर्द आए थे और कौन कौन था ये साफ तो नहीं, लेकिन देखिए किसी के हाथ में ऑटोमेटिक राइफल्स थी, किसी के हाथ AK-47। पिछले एक महीने में आर्मी ने कश्मीर में लगभग 50 दहशतगर्दों को ढेर किया है। आर्मी के इस ऑपरेशन के बाद आतंकियों के हौसले पस्त हैं। ये आतंकी पब्लिक के बीच ये जताने आए थे कि भले ही एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हों, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। आठ जुलाई 2016 को बुरहान के एनकाउंटर के बाद बशीर लश्करी एक्टिव हुआ। उसने भी दूसरे हिजबुल आतंकियों की तरह सोशल मीडिया पर जहरीले भाषण देने शुरू किए। पुलिस वालों को रास्ते से हटाने की धमकी दी। बशीर ने अनंतनाग में कुछ दिन पहले SHO फिरोज अहमद डार और उनके साथियों पर अटैक किया। फिरोज अहमद डार सहित 6 पुलिस वाले शहीद हो गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने 15 दिन के अंदर इस हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान का लीडर, उस कमांडर इन चीफ था। इसका मारा जाना हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका गिराया जाना टेररिस्ट के लिए मोरल और मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ा गिरावट है। दरअसल कश्मीर में लश्कर और हिजबुल के जो आतंकी मौजूद हैं, उनकी पूरी डिटेल सेना के पास पहुंच चुकी है। इंडियन आर्मी के राडार पर वो 250 आतंकवादी आ चुके हैं जो कश्मीर के गिने चुने इलाकों में एक्टिव हैं। खासकर साउथ कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग में बड़े ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। बारामूला के सोपोर में भी कुछ आतंकियों के इनपुट्स मिले हैं। पिछले कुछ वक्त से कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़े लेवल पर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए। यहीं से आतंकियों के खिलाफ बड़ी लीड मिली।
मट्टू और लश्करी की तरह ही बाकी आतंकी भी मरेंगे, क्योंकि सेना के ऑपरेशन से आतंकी बौखला गए हैं। न उन्हें बचने की जगह मिल पा रही है, न छिपने की। सेना हर हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, ताकि कश्मीर में दहशतगर्दी का अंत हो सके। घाटी में घमासान मचा हुआ है और सुरक्षा बल चुन चुन कर आतंकियों को मार रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर गैंगरेप की वारदात सामने आई। 2 नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पड़ोस में ही रहने वाले 5 लड़कों ने किडनैप कर उनके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है, इसीलिए अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। योगी सरकार दावा कर रही है राज्य में अपराध को खत्म करने का, लेकिन अपराधी बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने का है, जहां 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर गैंगरेप किया जाता है। नाबालिग लड़कियों को कार में लेकर घंटों 5 लोग जहांगीराबाद में घूमते रहते हैं, उनके साथ गैंगरेप करते हैं और फिर इनके घर से दूर जंगल में फेंककर फरार हो जाते हैं। इतना कुछ हो जाता है, लेकिन जहांगीराबाद थाने की पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। किसी तरह से दोनों लड़कियां अपने घर पहुंचती हैं, घर वालों को पूरी वारदात की जानकारी देती हैं, तो घर वाले इंसाफ के लिए पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस को अपहरण और गैंगरेप की पूरी वारदात के बारे में बताते हैं। पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद पुलिस ने जो बयान दिया वो बेहद हैरान करने वाला है। पुलिस का वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं इन दोनों लड़कियों के साथ क्या हुआ। ये दोनों नाबालिग लड़कियां रिश्ते में मौसी भांजी हैं। रविवार की शाम ये दोनों खेत से घर की तरफ जा रही थी, तभी एक कार से आए 5 लोगों ने इन्हें किडनैप कर लिया। उसके बाद वो इन्हें बंद पड़े एक स्कूल की इमारत में ले गए, जहां उन्होंने इनके साथ गैंगरेप किया। हम वापस आ रहे थे, हम 3 लड़के मिले। उन्होंने हमारे साथ हमें बर्फी खिला के नहीं, हमारे मुंह भींच के हमें कार में ले गए। उन 3 लड़कों का नाम ग्यासु, फत्ते, रईस। आगे जाके नहीं उस एक कार मिली, तो उस कार में 2 लड़के और बैठे थे। उनका नाम समरू साहिल था। हमारे साथ जबरदस्ती हमारे साथ गलत काम करा। लड़कियों के मुताबिक जिन लोगों ने इन्हें किडनैप किया वो इनके पड़ोस में रहते हैं। पुलिस को उनके नाम भी बताए गए, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस गैंगरेप के मामले को ही संदिग्ध मान रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़कियों और आरोपियों के परिवार में रंजिश चल रही है, इसलिए इस मामले में बारीकी से छानबीन के बाद ही कार्रवाई होगी। इन दोनों परिवारों की, जिस परिवार की लड़की है और जिस परिवार के अभियुक्त गण है, उनमें पूर्व से प्रधानी पद के को लेकर रंजिश चली आ रही है। इस बिना पर इस घटना को लाया गया है प्रकाश में, और अभी तक की जांच और विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह घटना संदिग्ध है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित लड़कियों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों लड़कियों का मेडिकल करवाया गया है। आरोपियों के परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। वारदात वाली जगह की भी बारीकी से छानबीन की जा रही है। पूरी पड़ताल के बाद ही समझ आएगा कि आखिर गैंगरेप की इस वारदात का सच क्या है। सलीम सुल्तान, इंडिया टीवी, बुलंदशहर, यूपी। यूपी की योगी सरकार ने 244 डीएसपी का ट्रांसफर किया, लेकिन इन पुलिस ऑफिसर्स में डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर का नाम भी शामिल है। श्रेष्ठा ठाकुर को बुलंदशहर से नेपाल बॉर्डर यानी बहराइच ट्रांसफर कर दिया गया। श्रेष्ठा ने कुछ दिन पहले ही ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले पर बुलंदशहर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की क्लास लगाई थी। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद श्रेष्ठा के खिलाफ ये नेता सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे। अब श्रेष्ठा के ट्रांसफर को इसी एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। 8 दिन पहले की ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। बुलंदशहर के स्याने की सर्किल अफसर डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर ने बीजेपी के लोकल लीडर्स की क्लास लगाई थी। उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन न करने को लेकर रोका था। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन शायद इस तेज तर्रार और निडर पुलिस ऑफिसर से यही गलती हो गई, जो इन्होंने सीएम का नाम ले लिया। बीजेपी के लोकल लीडर से ये कह दिया कि जाओ सीएम से लिखवा कर लाओ, तो गाड़ी चेक नहीं करेंगे। नहीं, इनको जो करना है कर लें दो। बात करो। एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे।
डीएसपी और बीजेपी के लोकल लीडर्स के बीच हुई इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। श्रेष्ठा ठाकुर का वॉकिंग स्टाइल चर्चा में रहा। डीएसपी के बेखौफ अंदाज, योगी सरकार में बीजेपी के नेताओं पर उनका ये एक्शन मीडिया में भी सुर्खियों में छाया रहा। लेकिन इसी एक्शन के एक हफ्ते बाद ही श्रेष्ठा ठाकुर का ट्रांसफर हो गया। डीएसपी श्रेष्ठा को बुलंदशहर से सीधा नेपाल बॉर्डर भेज दिया गया। उनका ट्रांसफर बहराइच कर दिया गया। ये एक्शन सिर्फ 2 दिन पहले हुआ है। अब इस ट्रांसफर को लेकर श्रेष्ठा ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया। उन्होंने फेसबुक पर एक कमेंट पोस्ट किया। श्रेष्ठा ने पहले एक कविता लिखी। जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। इसी कविता के फौरन बाद श्रेष्ठा ने ये कमेंट किया। मेरा बहराइच में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये नेपाल का बॉर्डर है। चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं खुश हूँ। इसे मैं अपने अच्छे काम के इनाम के तौर पर स्वीकार करती हूँ। आप सभी का बहराइच में स्वागत है। श्रेष्ठा ने किस अच्छे काम का जिक्र किया ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह डीएसपी श्रेष्ठा ने बीजेपी के छुटभैये नेताओं को हड़काया था, उसी दिन से वो कुछ नेताओं को खटकने लगी थी। इसी सिलसिले में पार्टी के 11 विधायकों और सांसदों का एक डेलीगेशन सीएम योगी आदित्यनाथ से मिला था। इस मामले पर सीएम से बात हुई और इसी के बाद जब पुलिस अफसरों का ट्रांसफर किया गया तो उस लिस्ट में बुलंदशहर के स्याने की सर्किल ऑफिसर श्रेष्ठा का नाम भी आया। श्रेष्ठा का अच्छा काम शायद बीजेपी के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आया। कुछ पार्टी नेताओं ने ये भी माना कि उन्हें श्रेष्ठा के काम करने के तरीके पर ऐतराज था। बताओ भाजपा के हो कि बसपा के हो? भाजपा के ही नेता हो ना, कल कहोगे भाजपा के साथ बदतमीजी कर दी। जो बात सही है, अगर उसे सही तरीके से आपको कहकर आपको ये लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर, ऑफिस में लाओ, 2000 लाओ, कहाँ दे के आए हो? मुझे दिखाओ। नहीं क्यों दे हम 2000? नहीं दिए ना? नहीं दिए। तो झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ कार्यकर्ता थे। नहीं, कोई नहीं। मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। ठोक दो आप, ठीक है, अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ, कुछ आप लोग जो करोगे वो लगेगा, और ये 50 नहीं 100 इकट्ठा करोगे तब भी डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, सक्षम आज हूँ, कल भी रहूंगी। और फालतू की बात नहीं, ना चालान का झगड़ा या कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? दरअसल 22 जून को बुलंदशहर के स्याने में गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। पुलिस ने एक शख्स को बिना हेलमेट पहनने के लिए 200 रुपए का जुर्माना लगाया था। इस शख्स ने बताया वो बीजेपी का आदमी है, लेकिन डीएसपी की मौजूदगी में पुलिस ने फाइन कर दिया। इसी बात पर बहस हो गई। श्रेष्ठा के मुताबिक कुछ वर्कर्स ने उनके साथ बदतमीजी भी की थी। ये सब भाजपा के। अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसके कागज बना दिए। क्या गलती थी? 200 रुपए का उसने चालान में भर दिया, उसके बावजूद उसने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल दिया। बदतमीजी, हाथापाई करिए आपके कर्मचारियों ने। आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप। इसलिए अब श्रेष्ठा ठाकुर को ट्रांसफर किए जाने का मुद्दा भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि श्रेष्ठा को बीजेपी नेताओं के साथ की गई गुस्ताखी की सजा मिली है, तो कुछ की दलील ये है कि ये सामान्य बात है, क्योंकि कुल 244 अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। अकेले श्रेष्ठा का ट्रांसफर नहीं हुआ। हालांकि श्रेष्ठा के बैच में सिर्फ उनका ही ट्रांसफर 8 महीने में कर दिया गया। ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे।